अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम आए हैं चाह दलेल वाला जो कि मौज़ा जंगीराबाद में वाक़ इलाका है और यहाँ पर रोड के मसाइल और सेवरेज के मसाइल और उसके साथ साथ बिजली के मसाइलों ने आवाम का जीना दो भर किया हुआ है बनाम सरकार। दलील वाला का इलाका है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सेवरेज जो है वो ओपन ग्राउंड्स में यहाँ पर डाली गई है और मरीम नवाज़ साहिबा आपके साफ़ सुथरा पंजाब के दावे जो हैं वो ये उनका मुंह बोलता सबूत है। आपको यही दिखाना चाहते हैं कि आपकी इंतज़ामिया जो है वो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ख्वाब खरगोश की नींद में दफ्तरों की जीनत बनी हुई है। ना तो वो काम कर रहे हैं, ना ही उन्हें आवाम की फ़िक्र है, ना ही उन्हें ये पता है कि आवाम को क्या चाहिए। आपने अभी मुल्तान का दौरा भी किया है और आपने कमिश्नर मुल्तान को सुथरा पंजाब मुहिम के तहत शाबाशी भी दी है, मगर मुझे ये नहीं समझ आता कि आपको ये कमिश्नर और ये डिप्टी कमिश्नर वो जगहें क्यों नहीं दिखाते कि जहाँ पर असल मसाइल हैं। एयरपोर्ट के पास आपको सारे इलाके दिखा दिए जाते हैं। मरीम नवाज़ साहिबा, एयरपोर्ट से आगे भी दुनिया बसती है। एयरपोर्ट ही सिर्फ जो है वो वहाँ पर ही आवाम नहीं, बल्कि उसके आगे बढ़े तो आपको पूरा एक शहर नज़र आएगा जहाँ पर आवाम के मसाइल जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त हम इलाका मकीन के पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि कितने अरसे से आप लोगों का क्या दरीना मसला चलता आ रहा है? ये बहुत पसमानदा इलाका है, यानी कि यहाँ पे कोई भी नहीं आया और 1.5 साल से ये पानी का मसला 2 साल से है, चल रहा है। हर जगह गए हैं, हर बंदे को कहा कोई हमारा फ़ोन उठा, जब वोट होते हैं तो सब आते हैं, जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हर बंदा आता रहे, हर बंदे को वोट ही मिलते नहीं, सारे मोहल्ले वाले खड़े हैं, किसी ने कुछ भी वहाँ पर वो नहीं किया। ठीक है, उसके बावजूद इन्होंने ये कहा जी आज कर देंगे, कल कर देंगे। एंड पे मैं हर जगह गया हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ मोहल्ले के, यानी कि इसमें मेन में बैठा हूँ। लोग मेरे पास आते हैं, यार कुछ करो करो। लोग हैं मजदूरी वाली, मेहनत मजदूरी दिहाड़ी वाले। मैं हर जगह गया हूँ, भागा हूँ कमिश्नर तक, हर जगह, लेकिन आज कर देंगे जी, हमारी टीम आ जाएगी जी, गाड़ी हम भिजवा रहे हैं, गाड़ी आएगी, वो आपका सफाई करवा जाएगी, नाम लिखवाओ, शनाख्ती कार्ड नंबर, हर चीज़ मैंने दी है। बवल्ला कोई भी नहीं है। जब फ़ोन करते हैं, आगे जाते हैं दफ्तरों में, वो हंसते हैं, मजाक करते हैं, कहाँ से आए हो, चलो कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन यहाँ हमारी कोई सुनने वाले नहीं है ना, हम तंग हैं, रोज़ाना बंदे गिरते हैं, यहाँ पे पानी है, जुम्मा नमाज पढ़ने जाते हैं तो है, जनाजा होता है तो बड़ी मुश्किल से कोई और रूट बदलते हैं, जहाँ से भी जाते हैं लंबा पड़ जाता है हमें सफ़र। सर देखिए जी, इस वक्त बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो मुश्तिल हैं कि इनके मसाइल जो हैं वो हल होने का नाम ही नहीं ले रहे। यहाँ पर मसाइलों का एक अंबार लगा हुआ है और यहाँ के जो MNA MPs हैं उनका पता ही नहीं चल रहा कि वो आखिरकार हैं किधर। और इसके साथ साथ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे कि किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? सर, हम लोग यहाँ जो है ना 30 साल से बैठे हुए हैं, मुश्किल से एक रोड बना था और सेवरेज इन्होंने डाली है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे से भी बंद है, पानी पता नहीं कहाँ जाता है, अगर नहीं जाता है कोई मसला ही नहीं है। बीमारियाँ फैल रही हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और कोई जो है ना यहाँ आता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है। जब वोट होते हैं तो आ जाते हैं, वोट दो जी हमें। ये बताएं मुझे कि यहाँ से MNA कौन बनता रहा है? पहले तो यहाँ पे MNA जो है ये बनता रहा वो अहमद हुसैन डीयर साहब, उसके होते भी नहीं बना ये काम। उससे पहले जो है ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे इस इलाके में, उसने भी कोई काम नहीं कराया। अब जनाब अहमद डोगर साहब हैं, वो भी जो है ना बस वही बातें करके चले गए हैं, कोई काम वाम नहीं हो रहा है हमारा। तो मुझे ये बताइएगा कि कितने लोगों पर मुश्तमिल ये आबादी है, कितने वोटर्स यहाँ पर मौजूद रहते हैं? कम से कम यहाँ पे तकरीबन जो है ना कम से कम जो है ना तकरीबन 1.25 लाख बंदा रहता है यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर। तो कोई भी नहीं सुनता। इधर जो है ना पीछे जो है ना वो जिसका भी मकसद पानी बंद होता है वो खुई बनवाते हैं, 30-40 हज़ार रुपये लगता है उसका, और वो उसके बाद जो है ना फिर भी वो बंद हो जाता है। फिर हम लोग बड़ी मुश्किल से हो जाते हैं, बिजली के बिल नहीं भर सकते हम लोग। 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार, 25-25 हज़ार बिल आ जाता है बिजली का। कोई समझ ही नहीं आती कि हम क्या करें। अपना मकान हमारा वो, हमने अपना मकान जो है ना किराए पे, दूसरे मकान जो है ना अपना छोड़ के किराए पे बैठे हुए हैं, वहाँ पानी भरा हुआ है सारा। आपके अपने मकान में पानी भरा हुआ है? हाँ जी। कितना पानी भरा हुआ है? कम से कम आप देखें आके, वहाँ जो है ना बहुत पानी भरा हुआ है। देखें जी, इनके अपने मकान के अंदर पानी इस वक्त मौजूद है। तो समझ से बाहर है कि कमिश्नर जो हैं वो किस तरीके से शाबाशी वसूल कर रही हैं कि जब उनके नीचे जो आवाम रह रही है, जिनकी तनख्वाहों से, जिनके पैसों से जो है वो आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, और वही लोग जो हैं वो इस वक्त बेचारे परेशान हैं। अच्छा सर, ये बताएं
कि आप लोगों के इस इलाके में किस तरह के लोग बसते हैं, क्या काम करते हैं? गरीब बंदे हैं, क्या करते हैं, दिहाड़ी पे जाते हैं, ठीक है, मजदूरी करते हैं बेचारे, ये 400-500 की दिहाड़ी करके आते हैं बस। और ये देख लो गंद इतने आ गए, तो सामने ही है, ये सारी गंदी भी है। गंदगी बहुत ज़्यादा है जी। मज़ीद लोगों से बात करते हैं जी, क्या कहेंगे जी कि किस तरह के मसाइल देख रहे हैं? सर यही मिसाल देख रहे हैं, गलियों के हालात सही नहीं है। आजकल मजदूर बंदा 500,000 कमाता है, घर आता है, बच्चों को दाने निकले हुए हैं और डॉक्टर की फ़ीस से जो कुछ भी हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। यही अपील है कि हमारे गलियों में पानी की बेहतरी की थी, लोड शेडिंग ख़त्म की जाए। और ये इधर नहीं है, ये 1-2 गली नहीं है, और भी काफ़ी सारी पीछे भी गली हैं, वहाँ भी पानी का मसला है। तो हमारी यही अपील है कि पानी का मसला हल किया जाए। गंदगी है, बहुत स्मेल आती है, रात को सो नहीं पाते, और पानी जो घरेलू पानी है उनकी वजह से पानी में स्मेल आती है, तो काफ़ी मसाइल हैं। तो हमारा ये अपील है कि हल किया जाए। अच्छा, बिजली के क्या मसाइल हैं आपके? बिजली के सर लोड शेडिंग है, जाती है, सुबह जाती है 7 बजे जाती है, फिर 10, 11, 12 बजे आ जाती है, फिर 3 बजे जाती है दोपहर के टाइम, फिर किसी टाइम मगरब टाइम आ रही है। अभी भी लाइट आप देख चुके हैं, अभी भी लाइट नहीं है मोहल्ले में। तो इस वक्त भी मौजूदा लाइट नहीं है? हाँ जी, इस टाइम भी लाइट नहीं है। 6 बजे गई, अब ये क्या पता 8 बजे आएगी या 9 बजे आएगी, किस टाइम आएगी, कोई टाइम टेबल नहीं है कि कोई बंदा भी अपने घरेलू मसाइल के साथ चल सकता है कि अब लाइटिंग होगी इस वक्त मैं काम कर सकता हूँ। मजदूर बंदा तो काफ़ी परेशान है इस वजह से। तो आप लोगों ने कोई अपील नहीं की किसी जाके अपने MP MNA को कहा हो कि भाई हमारे ये दरीने मसाइल हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोड के भी इश्यूज़ हैं, तो ये हल करवाए जाएँ? सर अपील की बात कर रहे हैं, अपील तो कई दफ़ा कर चुके हैं, बस सुन लेते हैं वो कि जो कहते हैं बस अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। MP आते हैं, वोट शोट मांगते हैं, ठीक है जी ओके हम ये भी कर देंगे, खम्भे भी लग जाएंगी, पानी का मसला भी हल हो जाएगा, सब हल हो जाएगा। फिर मुतमिन करके जाते हैं, वोट भी देते हैं, फिर बाद में हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आपसे पहले किसी को 2-3 मरतबा कहा, फिर उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी। देखें जी, ये तो हालात है कि यहाँ के जो MP MNAs हैं समझ से बाहर है कि वोट लेने के वक्त आवाम पर वो ऐसे आते हैं जैसे ये उनके हर चीज़ कुल दाता यही आवाम है। और मगर जब उनके वोट से मुंतखब हो जाते हैं तो मुंतखब होने के बाद ये आखिरकार जाते किधर हैं? ये लोग अवानों की जीनत बनकर बैठ जाते हैं, और अवानों के अंदर जो है वो यहाँ के गरीब बंदा, एक सफ़ेद पोश बंदा कहाँ तक अवानों तक पहुँच सकेगा? क्या उसकी रसाई है अवानों तक? अवानों तक वो आपको भेजते हैं कि हमारे मसाइलों को हल करें, मगर देखने में ये आ रहा है कि यहाँ पर मसाइल जो हैं वो मसाइल नहीं, मसाइलिस्तान बने हुए हैं। अवाम जो है वो इस वक्त हद से ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है कि हमारी ना तो इंतज़ामिया सुन रही है और ना ही मुंतखब नुमाइंदे सुन रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताएं, इन अवाम का सुनने वाला कौन है? मरियम नवाज साहिबा, आपसे मेरा ये सवाल है कि क्या ये आपके पाकिस्तानी नहीं? क्या इनका हक नहीं? आप गरीब बंदों का जहाँ पर सोच रही थी, इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी, तो इस गरीब बंदों का क्यों नहीं सोचती? क्या ये लोग इस पाकिस्तान में नहीं बसते? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम अब मज़ीद इस इलाके के अंदर आए हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ना तो रोड हैं और यहाँ पर सेवरेज का निज़ाम तो वैसे ही नहीं था, इसके साथ साथ बिजली का निज़ाम भी यहाँ पर धर्म भरम है कि लोगों के घरों तक बिजली के जो तारें हैं अब वो इतनी बेहंगम तरीके से पहुँच रही हैं कि लोग जो हैं वो बेहद परेशान नज़र आते हैं कि खुदा न खास्ता अगर किसी को करंट लग जाए, और कोई बारिश वगैरह का सीज़न जिस तरह मानसून का चल रहा है तो किसी को करंट भी लग सकता है और लोग जो हैं वो किसी आफत का शिकार भी हो सकते हैं, कोई मसला मसाइल और भी बढ़ सकते हैं। तो मज़ीद लोगों से बात करते हैं इस हवाले से। क्या कहेंगे जी कि क्या हैं इस इलाके के मसाइल और इस गली के मसाइल? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। देखो भैया, ये हमारी गली का ये पोजीशन है कि पैदल भी आदमी नहीं चल सकता जब बारिश आ जाती है, और लाइट का इतना ख़तरा है कि उधर से लेके इधर तक कोई खंबा नहीं है हमारा। ये सामने पड़ा खंबा आज 2 साल हो गया है, कोई खंबा नहीं लगा रहे, कोई मीटर नहीं लगा रही, रास्ता देख लो, चलने का भी नहीं है। अगर रात को कोई मरीज़ अगर बीमार हो जाता है तो उसको अपनी बाहों पे लेके जाके रोड पे जाके फिर उसको लेके जाते हैं साथ, किस लिए कि हमारी गली जो साफ़ नहीं है। क्या करेंगे हम?
हमारे पास वोट लेने आते तो हर आदमी मिन्नतें निकालता है, भाई वोट डालने आएंगे भाई प्लीज़। आमर डोगर का भाई आया था, वो भी हमें यही कहा था, इस गली में उसके ही इश्तार लगे हुए हैं सब कुछ। उनको हमने बोला कि सर हमारा रोड सीधा कर दो, सेवरेज ये चीज़ें सही होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो बिजली कहाँ कहाँ तक ये खंबे, हम खंबा है ही नहीं इधर, तोड़ तक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके खंबे की तारें जो हैं वो घरों के ऊपर से भी गुजर रही हैं, साथ साथ फिर जो बिजली की खंभों से मेन तारें आती हैं मीटर तक, वो भी बेहंगम तरीके से लटकी हुई हैं। तो क्या आपके पास वापडा इंतज़ामिया का कोई अहलकार आके जब ये नहीं बताता कि चलो जी हम सही कर दें, या आप लोग जाके किसी को कहें कि चलो कई दफ़ा गए हैं सर, क्या कि देखो हमारे घरों पे बिजली है, बच्चों को कोई जैसे बारिश आती है अगर कोई लाइट लग सकती है, बच्चों को कुछ भी हो सकता है, उनको बोलते हैं, सब लोग जाते हैं, इस गली के जो लोग हैं सब जाते हैं उनके पास, बड़े आदमी के पास जाते हैं, वो हमारी बात ही नहीं सुनते। क्या है, हमारी बात नहीं सुनते। हमारे वापटा का मुलाजिम है, वो भी हमारी हेल्प भी करता है, साथ ही चलता है, फिर भी उसके बावजूद ही हमारी ये कोई भी बात नहीं सुनी जाती। ठीक है, तो बाकी यही हमारी साथ। वो किस तरह की हेल्प कर रहा है कि जो आप लोगों की तारें, वो हमारे साथ चला जाता है, वापटा के हमें मशवरा देता है कि तुम लोग जाओ, उनको अपील करो, दरख्वास्त दो कि हमारी गली की पोजीशन क्या है, लाइट की पोजीशन क्या है। तो जब हम जाते हैं कहते हैं ठीक है जी कल आएंगे हम। अगर जी गटर वालों को बुलाते हैं सफाई के लिए, वो कहते हैं जी कल गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी नहीं आती, लोग इकट्ठे होकर उनकी इंतज़ार करते हैं, काम छोड़ते हैं। हम ताज़ी दिहाड़ी वाले रोड़ी कोट के बच्चों का पेट पालते हैं, अगर खुदा नखास्ता इधर कोई आदमी गिर जाए, बारिश में टूटे, हम कहाँ जाएंगे। एक बात जाहिर सी बात है जी, इस वक्त इलाका मकीन जो है वो बेहद ये परेशान भी हैं और साथ साथ शिकायतें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर उनके मसाइल जो हैं वो हल करने वाला कोई नहीं है। समझ से बाहर हो रही है बात कि MPA MNAs आखिरकार गए किधर, और वापडा मुलाजमीन जो हैं जब वो यहाँ पर मीटर रीडिंग लेने आते हैं तो क्या ये उनका इंसानी हकूक़ के तौर पर फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो एक अपने पाकिस्तानी की जान बचाने के लिए कुछ अपने अफसरान को कम से कम ये बता दें कि यहाँ पर ये मसाइल चल रहे हैं, और अफसरान को भी चाहिए कि वो सिर्फ दफ्तरों की जीनत ना बने बैठे, बल्कि एक दफ़ा अपने इलाके में ज़रा वो निकल कर देखना ज़रूर गवारा करें कि आया उनके इलाके के अंदर क्या मसाइल चल रहे हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे कि किस तरह के पेचीदा मसाइल आप लोगों को फेस कर रहे हैं? हमें कम से कम यहाँ कम से कम 22 साल हो गए हैं। पहले ये अपना इन्होंने सोलंग लगाई थी, सोलंग के बाद इन्होंने अपना गटर लाइन बिछाई है। गटर लाइन हम इनको कहते रहे कि भाई ये छोटा पैप है, ये कामयाब नहीं होगा। उस टाइम भी हमने इनको कहा था भाई कामयाब नहीं होगा, इन्होंने कहा नहीं जी यही चलेगा। मैं कहा ठीक है जी चलो अपना। अब देख लो सीवरेज बिल्कुल नकारा हुई पड़ी है, डेड हुई पड़ी है बिल्कुल। ये पानी अपना देख लो गटरों से अपना हमारा जो है ना यहाँ प्लाटों में जा रहा है, कल को प्लाट भी बंद हो जाए, फिर गलियों में पानी, बच्चे कहाँ जाएंगे, अपना बच्चे बीमार होंगे हैं, बच्चों को क्या बनेगा, बच्चों का क्या मुस्तकबिल बनेगा, कुछ भी नहीं है। अपना यही तो अपना बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। इधर आपका कैमरामैन देखो तो सही इधर करे, अपना कितना बीमारी बढ़ रही है। तो आए दिन यही मसला है। हमें तो बारिशें आ जाए तो हम चल भी नहीं सकते। अच्छा, ये मुझे बताओ कि भाई आप लोग यहाँ पर किस तरह के लोग रहते हो, क्या काम करते हैं ज़्यादातर लोग जो हैं? ये दिहाड़ीदार हैं, हम मंडी में काम करता हूँ, पल्लेदार हूँ, अपना ताज़ी कमा के लाते हैं, ताज़ी अपना करते हैं। क्या करें हम जो हमारे से हो सकता है हम गलियों को अपना मिट्टी डलवा के अपना रास्ता क्लियर करवाते हैं। लेकिन ये आते हैं वोट लेने, वोट लेकर चले जाते हैं। तो भाई आप क्यों करवाते हैं ये आप उनका गला पकड़ें, उनके घरों के दरवाजे तोड़ें कि भाई तुम जब वोट लेने हमारे पास आते थे तो तुम हमारे आगे किस तरीके से बिछ जाते थे, और जब हमें काम पड़ता है तो तुम्हारे पीछे पीछे भागे। अब दफ्तर में जाते हैं, दफ्तर में कोई नहीं मिलता, उनका कोई बैठा होता है, वो कहते हैं आएंगे बस आएंगे लगाई रखी है। अब देखो अहमद डोगर का भाई आया था, अरफान डोगर, उसने हमसे वादे करे थे, कभी हमने अपने इश्तिहार भी लगाए हुए हैं। हमने कहा वोट तब देंगे जब तुम हमारा काम करोगे, काम नहीं करोगे हमने वोट। उन्होंने बड़ी मेहनत कर ली, अपना बड़े अपना मदददारों को अपना ला के हमने कहा चलो ठीक है जी, उनका इलेक्शन के बाद हम फ़ौरन काम कराएंगे। अब देख लो इलेक्शन भी गया, वो भी गया। ये तो जी बहुत ही गलत बात है कि जब आपसे आवाम की कोई उम्मीदें और तवक्कुआत जुड़ती हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उनकी उम्मीदों और तवक्कुआत को पूरा करें। मगर यहाँ पर जब लोगों से वादे किए जाते हैं, किस मुंह से अगली दफ़ा आकर जो है वो इनसे वोट मांगेंगे फिर आप? और क्या आपको लगता है कि आवाम अब आपको वोट देगी? आवाम में बहुत शऊर आ चुका है, और ये शऊर जो है वो आवाम को आपकी गंदी पॉलिसियों की वजह से आया कि आप लोग जब वोट लेना आते थे तब बड़े बड़े वादे करते थे, मगर अब
अब आप वादे ही जो हैं वो वादे वफा ही नहीं करते। सर क्या कहेंगे कि किस तरह के मसाइल देख रहे हैं आपके इस इलाके के? देखो मसाइल नज़र ही आ रहे हैं आपके सामने। पानी का बड़ा मसला है, बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं, सबको दाने हो गए इसी पानी की वजह से। बारिश का पानी भी नहीं निकलता, जब गटर का नहीं निकलेगा तो बारिश का क्या निकलेगा। तो बहुत परेशान है यहाँ पर। सही बात है कि जब गटर का नहीं निकलेगा तो फिर बारिश का पानी तो वैसे ही खड़ा हो जाएगा। तो फिर बारिश का पानी निकलता किस तरह? ये सूखता रहता है, बच्चे बीमार होते रहते हैं, यहीं पे मच्छर पैदा होते रहते हैं। कुदरती सूखता है, 1 साल के बाद 1 साल बारिश आती है, फिर पूरा पानी सूखता रहता है, फिर नई बारिश आती है, फिर सूखता रहता है। निकलने का तो कोई हाल नहीं, ना ही कोई निकलता। आते हैं, देख के चले जाते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, कोई नहीं पूछ रहा इधर। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने डिप्टी कमिश्नर वगैरह को भी दरखास्तें दी हैं कभी इस हवाले से? नहीं, कभी नहीं दी, कभी। क्यों नहीं दी? उनके पास भी तो जाना चाहिए। आप MNA MPS के पास हमने सुना है कि जो आवाम जाती है आपकी वो नहीं सुनते, मगर कम से कम डिप्टी कमिश्नर के पास तो जाना चाहिए ना। उनके भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो आजकल साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम जो मरीम नवाज़ साहिबा की चल रही है उस हवाले से बड़ा वो इस वक्त इन हुई है। जाते हैं उधर लगाते हैं चक्कर, अब सारे इकट्ठे होकर उधर भी जाते हैं, फिर यही करते हैं। अच्छा जी, अब मेरे साथ बच्चे भी हैं, बच्चों से बात करते हैं। बेटा मुझे ये बताओ कि आप जब पानी आता है तो किस तरह चलते हो यहाँ से? वो पानी का मसला, वो पानी निकालें इधर से, मसला हल करवाएं। घर में पानी इकट्ठा हो जाता है और बाहर इतना हो जाता है, गटर फुल हो जाते हैं। तो मसला ये हल नहीं करवाते? नहीं। आप आंटी मरियम से क्या कहोगी जो मरीम नवाज़ हमारी वज़ीर आला हैं, उनसे क्या कहना चाहोगी? कि यहाँ का पानी साफ करवा दें। बेटा आप क्या कहना चाहोगे आंटी मरियम से? यहाँ का पानी सही करवाएं। देखें जी, मरीम नवाज़ साहिबा ये छोटी छोटी बच्चियाँ जो कि हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और आने वाले वक्त में बड़ी पोस्टों पर और बड़ा नाम रोशन करने वाली हैं, इनकी फरियाद कम से कम सुन लें और इस इलाके के मसाइल जो हैं वो हल करवाएं, बशमूल इसके साथ पूरे पंजाब के मसाइल जो हैं वो हल करवाएं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मज़ीद अब आगे आ गए हैं और मज़ीद गलियों का विज़िट कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें हर जगह ही इस वक्त रोड टूट फूट का शिकार नज़र आ रहे हैं, बेहंगम तारें लटकती हुई नज़र आ रही हैं और उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो है वो सीवरेज का नज़र आ रहा है कि खुले मैदानों में सीवरेज जो है अब वो छोड़ी जा रही है और सीवरेज पाइपलाइन डलने के बावजूद भी वो पाइपलाइंस जो हैं वो उबल कर मैदानों की तरफ जा रही हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। सर क्या हाल चाल है, क्या कहेंगे कि किस तरह के मसले हैं? सर ये देख लो, हमारी गलियों में रास्ता नहीं आने का, ठीक है ना। बच्चों के जरासीम लग गए, दाने निकल गए, ठीक है ना। हमारा आने का रास्ता बंद हुआ पड़ा। ये जो गंदा पानी है, पीने वाली मोटरें पानी खींच रही हैं। इतने हालात ख़राब, कोई हमारी नहीं सुन रहा, ना मैंने ना MP सुन रहा, हर किसी के पास गए कोई हमारी नहीं सुन रहा। ये भी गटर सफाई कराई है, हमने अपनी जेब से पैसे लगा के सफाई कराई है, ठीक है, कोई हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। ये कितना अरसा हो गया आपको ये हमारी पैदाइश इधर ही हुई, हमारे मोहल्ले में किसी ने कोई काम नहीं किया। ऐसे कितना अरसा आपकी उम्र कितनी है? कम से कम 32-33 साल उम्र है। तो 32-33 साल से कोई काम नहीं हुआ यहाँ? कोई काम नहीं हुआ, ठीक है ना। सिर्फ ये सड़क बनी है, ठीक है ना, ये भी किसी खाते की नहीं है। जब सीवरेज चालू नहीं है, सड़क क्या करना है। पानी हमारे घरों के अंदर आ रहा है, देख लो रास्ता बिल्कुल बंद है, बच्चों के दाने निकले हुए हैं, खारशें लगी हुई हैं। सर हमारी कोई भी नहीं सुन रहा, ना मैंने ना MP नून लीग को हमने सबने वोट दिए हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा। सर हाँ जी, आप क्या कहोगे जी? जी नाम मेरा मोहम्मद वकार है जी, हम इधर के रहने वाले हैं। ये सारी इधर देख रहे हो, ये सारा पानी दलेल आला पर सारा पानी, उसकी वजह से हमें गंदगी पैदा हो रही है हमारे जिस्म पे। देखो कि ये कैसे कैसे निशान निकल आए हैं। ये 6 महीने हो गए हैं इसको, पानी को खड़े को 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। ये सारी इसी गंदगी की एलर्जी की वजह से ये पानी, हाँ जी, पूरे जिस्म पे आया पड़ा, पूरे जिस्म पे सर से लेकर पाँव तक यही निशान है। हाँ जी, यही निशान है पड़े। इसका इलाज करो। गरीब बंदा हो, 1-2 दफ़ा कुछ दिन दवाई लेता हूँ, कुछ दिन बच्चों का पेट पालते हैं हम। क्या काम करते हो? मिस्तारे का काम करता हूँ। मिस्तारे? जी हाँ जी। तो मुझे ये बताओ कि कितनी दिहाड़ी कमाते हो? दिहाड़ी 500 रुपये कमाते हैं। तो इस पे कितना खर्चा हो रहा है? इसके ऊपर जितना गुजारिश होती है, कभी 100 कराता हूँ, कभी 200 करा, कोई टूप लगा लेता हूँ, कभी टीका लगवा लेता हूँ, कभी इस तरीके से मैंने ये एलर्जी का थोड़ा सा हल किया हुआ है।
देखें जी, ये आपके सामने एक जीती जागती मिसाल है कि गंदगी की वजह से यहाँ पर जो मसाइल हैं वो तो हैं ही हैं, मगर बीमारियाँ भी फैल रही हैं। कि इस वक्त इस बच्चे के ये देखें कि किस तरीके से सारी की सारी खारिश की बीमारी जो है वो इसे लग चुकी है, और ये सारी की सारी बीमारी की वजह जो है ये गंदा पानी है। और एक 500 रुपये कमाने वाला कहाँ तक अपना इलाज कराएगा। मरियम नवाज साहिबा सुथरा पंजाब मुहिम आपने चलाई तो है, मगर वो समझ नहीं आ रही कि मुल्तान में किस जगह चल रही है। क्या सिर्फ एयरपोर्ट के पास जहाँ पर आपको विज़िट कराए जाते हैं वहीं पर, या उसके अलावा भी आप निकले बाहर तो शहर बसते हैं, तो शहरों के अंदर ज़रा देखें कि जहाँ पर लोग इस वक्त किस अजियत से गुजर रहे हैं। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं। जब यहाँ लोग आते हैं वोट लेने के लिए तो सारे वादे करते हैं, लेकिन हमारा वादा यही है कि हमारे गटर साफ़ हो जाएं और पानी पीने का अच्छा मिल जाए और सीवर लाइन साफ़ हो जाए, बिजली सही मिल जाए। और हम बहुत गरीब आदमी, हमारी इतनी दिहाड़ी नहीं है। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, कहते हैं दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं। मरियम नवाज को भी कहते हैं, हमारी बहन है और बीबी, और उसको हमारा सलाम भी है। और सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। हम अपील करते हैं, हमारा और कोई नहीं सिवा खुदा से, ये आप है नीचे, आपका भला होगा और हमारी ये काम हमारा कर दे, भला होगा आपका। आपको ये पता है कि मरियम नवाज ने आज ये मुल्तान विज़िट किया था? नहीं पता नहीं जी, पता ही नहीं। नहीं जी। देखें जी, ये तो आवाम है बेचारी, कि जिस बेचारे को ये नहीं पता कि आप कब आ रहे हैं। खुदारा उन इलाकों में भी चक्कर लगाएं जहाँ पर वाकई ही मसाइल जो हैं वो खड़े हुए हैं। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। बेटा क्या कहोगे कि क्या मसाइल देख रहे हैं? मिसाइल ये देखिए, मरियम नवाज से मुखातिब होते कहता हूँ, उन्होंने वादा किया था 200 जिन्होंने फ्री देंगे गरीब आवाम को, लेकिन गरीब आवाम को वो छोड़े मिसाइल, लेकिन बिजली के मिसाइल देख रहे हैं और बढ़ गए हमारे लिए। तो 3 बजे लाइट जाती है, रात को 8 बजे आती है, 2-3 घंटे लाइट के 11 बजे आती है, फिर सुबह को आती है। लोड शेडिंग इतनी है, बच्चे हैं वो भूखे ऐसे प्यासे ऐसे सो जाते हैं, ना गैस होती है और वैसे भी उसे क्या कहते हैं बच्चे ऐसे। अच्छा, सुई गैस भी है यहाँ पे? सुई गैस इस इलाके में नहीं है मीटर तो लगा हुआ? वो तो लगा हुआ, लेकिन किसी किसी गली में नहीं है ना, किसी के घर में नहीं है, घर में भी नहीं है। अच्छा, किसी जगह है किसी जगह नहीं है? किसी जगह नहीं है। वजह क्या? वजह यही है, गलियों की सीवरेज नहीं होगी, जब सीवरेज नहीं होगी तो गैस कैसे डलेगी। ये तो हमने देखा है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ये चीज़ बहुत देखने को मिलती है कि जब एक इदारा कोई जगह रोड खोदता है तो उसके बाद रोड जो है वो बाद में दोबारा कोई दूसरा इदारा आके जो है ना उसे खोदना शुरू कर देता है। एक ही दफ़ा जो है वो सारा काम जो है क्यों नहीं होता, ये समझ से बाहर है कि इदारों के क्या आपस में लाइजॉन नहीं है? क्या इदारे आपस में बैठकर पॉलिसी नहीं बनाते? क्या डीसी मुल्तान जब इजाज़तें देता है तो डीसी को ये चीज़ नज़र नहीं आती कि एक ही काम जो है वो सारी दफ़ा एक ही दफ़ा में करवा के ख़त्म कर दिया जाए ताकि दोबारा अजियत ना आए। मज़ीद लोगों से बात करते हैं, जाके पूछते हैं कि क्या कहेंगे, क्या कहोगे दोस्त कि किस तरह के मसाइल देख रहे हो? सर ये गलियों को देख लो, बच्चे स्कूल में भेजते हैं, आधे घंटे बाद बच्चे घर में आ क्या है जी कपड़े ख़राब हो गए, गंदे हो गए। नमाज़ी जाते तो वो भी गिर जाते हैं, उसकी भी लात माँ किसी की टूट जाती है। तो ये बताओ मुझे कि फिर जब यहाँ पे कोई फौतगी हो जाए या कोई एम्बुलेंस का आना हो तो वो किस तरह आती है? वो नहीं आती है भाई, मोटे पे उठा के लेकिन एम्बुलेंस नहीं आती? नहीं आती है। वजह? गलियों के हालात देख लो, पानी इतना खड़ा होता है, एम्बुलेंस कहाँ पे आएगी? ये देख लो, इसमें जाएगी इस गली में एम्बुलेंस जा सकती है? आप बताओ। इस गली में तो हम मोटरसाइकिल पे गुजरना बड़ा मुश्किल। आप ये समझदार हैं आप, तो आप ये देख ले। मैं वो कह रहा हूँ नमाजी जाएंगे तो भाई उनके कपड़े ख़राब हैं, उन्हें नमाज ख़राब, ये तो हुकूमत को सोचना चाहिए। जी नमाजियों के कपड़े ख़राब, कहाँ जा रही है हुकूमत, समझ से बाहर है। क्या कहोगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी, यही कहना चाहते हैं, हमारी गली में पानी खड़ा हो जाता है, बारिश आती है, इधर से तक टांगे करते चलते हैं, ठीक है ना। जो मेहमान आता है वही कहता है राजेपुर की गली नहीं बनती, ठीक है। ये उनकी मेहरबानी, हमारी गली बन जाए, बस गली बन जाए। जी आप क्या कहोगे? हम भी यही कहेंगे, बस मोहल्ला बन जाए, हमारा सही हो जाए। जंगीराबाद बन गया है, ये मोहल्ला नहीं बना रहे हैं। वोट इधर से भी लेके जाते हैं, वोट उधर से भी लेके जाते हैं। देखें जी, क्या यहाँ पर कोई फेवरेटिज़म चल रहा है जो कि एक इलाके को बना दिया जाता है मगर उसकी जानिब दूसरा इलाका जो है उसे छोड़ दिया जाता है? क्या ये पसमंदा इलाका है? और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये अवाम जो है वो बेचारी सफ़ेद पोश अवाम है,
तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो आप लोग तवज्जो नहीं देते। क्या आया आवाम जो है वो आपको वोट नहीं देती? क्या यहाँ पर गरीब लोग बसते हैं इस वजह से आप लोग इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं देते? खुदारा 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये भी पाकिस्तानी हैं, ये भी इसी शहर के बासी हैं, ये भी मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे पालते हैं। इन्हीं के बच्चों में से आगे जाके एक नया अरशद नदीम निकलेगा। अरशद नदीम भी तो एक छोटा सा गरीब जो मजदूर है उसका बच्चा था और आज उसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया हुआ है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इन्हीं अवाम में से एक और अरशद नदीम भी निकल सकता है? वो चाहे फिर वो खेल के अंदर हो, पढ़ाई के अंदर हो, ब्यूरोक्रेसी के अंदर हो, किसी भी फील्ड में हो, इस इलाकों से निकल सकता है। पाकिस्तान की मिट्टी जो है बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी है और इस मिट्टी ने बड़े बड़े नामवर बंदे जो हैं वो दुनिया के अंदर पैदा किए हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो खुदारा खुदारा आप लोग इस अवाम का सोचें। ये अवाम आपसे है और आप अवाम से हैं। अवाम ने आपको मुंतखब किया है। उन ऐवानों में जाकर जहाँ पर आप ठंडे हवाओं के मज़े लेते हैं वो इन्हीं की बदौलत जाते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि फिर जब आप लोग इनका काम नहीं करेंगे तो ये फिर क्या दोबारा आपको इलेक्ट कर पाएंगे? क्या दोबारा वोट दे पाएंगे? और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप लोगों को फ़ंड दिए जाते हैं तो फ़ंड लगते किधर हैं? क्या फ़ंड जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जेबों के अंदर तक डालने होते हैं? लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम मज़ीद इलाके के अंदर आ चुके हैं और इस इलाके के अंदर मज़ीद जब हम आगे जा रहे हैं तो और बुरे हालात हमें नज़र आ रहे हैं कि गलियां भी अब तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। ये एक दुकान है। अब जिस बेचारे ने ये दुकान बनाई होगी वो इसी पर्पज़ के लिए बनाई होगी कि चलो मुझे कोई किराया आ जाएगा या मैं कोई कारोबार कर सकूँ, मगर इस पानी के जौहड़ में क्या कारोबार कर सकेगा? और जिस तरीके से इसको जंग लगा हुआ है वो यही चीज़ ही बताती है कि ये पानी जो है बड़े अरसे का यहाँ पर खड़ा है कि यहाँ पर पौधे भी उसमें उगना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ से आवाम तो अब गुज़र भी नहीं सकती। पैदल तो चलो गुज़र जाएगी, मोटरसाइकिल तो गुज़रने का नाम ही पैदा नहीं होता। कि आवाम जो है वो किस तरीके से इस इलाके में जी रही है ये सिर्फ हम सोच ही सकते हैं। जो यहाँ पर रह रहे हैं ये उनकी जो है वो इस वक्त मैं हौसला अफजाई करूँगा कि बड़ी मुश्किल हालात में वो यहाँ पर रह रहे हैं। मगर दूसरी जानिब मैं इंतज़ामिया को भी अपने निशाने पर लूँगा कि जो काम इंतज़ामिया का करने का है इंतज़ामिया वो नहीं कर पा रही है। मज़ीद इन इलाके के लोगों से बात करते हैं कि क्या कहेंगे जी कि किस तरह के मसाले। ये तो पूरी की पूरी गली पानी में डूबी हुई। यहाँ पे सर जी पूरा इलाका ही पानी में डूबा हुआ है। ठीक है जी, तालाब का मंजर पेश करता है। मोटरसाइकिलें गुजरना औखी हैं यहाँ से। ठीक है ना जी, कोई हिसाब तरम बरम बासा का निज़ाम है ही नहीं, गटर लाइन है ही नहीं। कई दफ़ा गए हैं रोड पे, कई दफ़ा गए हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो आपका फिर इलाके का काउंसलर चेयरमैन जो है वो किधर हैं? जो नंबरदार हैं वो किधर हैं? सर कई दफ़ा गए हैं, कोई भी विजिट नहीं करता, कोई नहीं आता सर जी। क्या के थक गए हैं। क्या नंबरदार भी नहीं विजिट करता? कोई भी नहीं सर। नंबरदार क्यों नहीं करता भाई? उसका क्या, यहाँ पर जब वो आता होगा तो आप लोगों से वोट लेने के लिए, जब वो बात करने के लिए किसी के हवाले से आता है तो तब तो सिफारिशें लेके आता होगा ना आपको? बिल्कुल सर जी, सारे वोट तो सर जी देते हैं, समझे ही ना, पर सर जी सुनवाई कोई नहीं। वोट सारे देते हैं जी, सुनवाई कोई नहीं होती। अजीब लोग हैं, समझ से बाहर है कि वोट लेने के लिए तो ये आवाम नज़र आएगी और वोट लेने के बाद आवाम का कोई अता पता नहीं है। जी सर, क्या कहेंगे कि किस तरह के मसाइल देख रहे हैं? सर हम यहाँ अरसे 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल में ये गली और इस आपने देखी है मुल्क का गलियाँ कितनी यहाँ पे हैं। सारी गलियाँ हम अपनी मदद आपके तहत मेंटेन करते आए हैं 15 साल से। अब हम ताज़ी कमाने वाले हैं, यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, मुसलसल पैसे खर्च करके हमारी बस हो गई है। लोग वोट मांगने के लिए आते हैं, अपना मफाद निकलवा के यहाँ से चले जाते हैं, दोबारा कोई पलट के देखता नहीं है कि हमारे यहाँ पे क्या हालात हैं, क्या मसाइल हैं। पानी है गलियों के अंदर, चारों तरफ पानी है, पानी में से हमारा गुजर है, पानी में आना गाना है और हमारी प्रॉपर्टियाँ पानी के अंदर खड़ी हैं और ये कब तक खड़ी रहेंगी। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी कुछ हमारे हाल पर रहम फरमाए, ये सीवरेज का मसला हमारा हल करवाएं। सीवरेज के अलावा ये बताइएगा कि हमने रोड के मसाइल भी देखे हैं, हमने बिजली के मसाइल भी देख रहे हैं। ये सब मेरे सर के ऊपर से भी जो तारें हैं वो नंगी गुजर रही हैं, तो लोग अपने घर भी बना रहे हैं और घरों के ऊपर से गुजर रही है तारें।
तो कोई और सेवरेज के अलावा कोई और इंतजामिया का बंदा भी नहीं आता? इसके अलावा सर यहाँ पे जितनी बिजली की तारें हैं और टेलीफोन की तारें हैं, चलें टेलीफोन का तो मसला बात क्या है, बिजली की तारें खास तौर पर इलेक्ट्रिसिटी की तारें हैं, वो हमने अपनी प्रॉपर्टियों पर से गुजारी हुई हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या वापडा की तरफ से हमें कोई पोल नहीं मिला हुआ। पोल सिर्फ ये पोल जो लगे हुए हैं ये तक है, इससे आगे नहीं ना। आप इससे आगे देखें, इससे आगे भी लोगों की आबादी है, लोग रहते हैं दाएँ बाएँ, और कितनी आबादी यहाँ फैल चुकी है। पहले भी थी यहाँ पे आबादी जिस दौर में हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन अभी भी इन पोल के होने के बावजूद भी कि जो नई आबादी के लोग हैं उनके पास पोल नहीं है, तो उन्होंने जो तारें अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर से गुजारी हैं वो हमारी प्रॉपर्टियों पर से, हमारी दीवारों पर से होके जा रही है। तो आपको नहीं लगता कि खुदा न खास्ता अगर जब बारिश हो जाती है, जैसा मानसून का सीज़न चल रहा है, और अगर बारिश हो जाती है तो उसमें करंट आ जाएगा तो वो पूरे घर के अंदर करंट फैल जाएगा? जी, कई बार ऐसा हुआ है कि इन गलियों के अंदर छोटे बच्चों को, बड़ों को, ख़ास तौर पे बूढ़ों को, कि वो दीवार का सहारा लेके चलते हुए कभी पोल पे हाथ लग गया या किसी तार पे हाथ लग गया, मुतअद्दिद बार करंट लगा है। एक बार नहीं कि वाक़या, ये रोज़ के यहाँ पे वाक़यात हैं, ये एक बार नहीं हुआ, ऐसा हो चुका है कई बार यहाँ पे। हमारे साथ ये मसाइल वापडा की तारों के भी हैं, सीवरेज के भी हैं, पानी के भी हैं, और उसके अलावा जो हमें यहाँ पे अगर गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल 15 साल में मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पे सोलंग बनी है, लेकिन उस सोलंग का लेवल अगर आप देखें, चेक करें तो कहीं से ऊंची है, कहीं से नीची है। जब उसका लेवल ही बराबर नहीं है और उसके ऊपर पानी खड़ा होगा तो सोलंग कितना अर्सा चलेगी? जब तक सोलंग का सही लेवल नहीं होगा, सही तरीके से नहीं बनेगी और वो खुश्क नहीं रहेगी तो कितना अर्सा चलेगी सोलंग? यानी कि यहाँ पे बेज़ाब्तियाँ भी हैं कि काम के जो करके गए हुए हैं वो भी नाकिस काम करके गए। जी बिल्कुल, जो काम ये करके गए हैं बिल्कुल तसल्ली बख्श नहीं है। वो इतना ही है कि वो 6 महीने साल के लिए जैसे बच्चों को लॉलीपॉप दिया जाता है, वो इस आवाम को, यहाँ के इलाके के लोगों को एक अरसा दराज से छोटे मोटे कामों के नाम पर लॉलीपॉप दिया जा रहा है, छोटे मोटे कामों के नाम पर। बड़े काम तो एक तरफ, बड़े काम तो यहाँ होते ही नहीं है। जो छोटे काम होते हैं वो एक, जैसे हमारी लोकल ज़बान में कहते हैं कि डंग टपाओ काम, वो डंग टपाओ काम हमें करवा के देते हैं और यहाँ की आवाम खुश हो जाती है बेचारी कि हमारा काम हो गया। साल 2 साल के बाद फिर वही मसाइल सामने आ जाते हैं, फिर वही सीवरेज बंद है, गाड़ियाँ आई हैं, सीवरेज खुलवाई है, वो महीना चलती है, 2 महीने चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है। उसकी वजह है कि जिस दौर में यहाँ पे सीवरेज की लाइन डली थी उस दौर के अंदर यहाँ इतनी आबादी नहीं थी। सीवरेज की लाइन के जो पाइप थे वो छोटे थे, लेकिन अब यहाँ आबादी ज़्यादा बढ़ गई है। सीवरेज की जो पाइप लाइन है वो उसी आबादी का जितना पानी का निकास है सीवरेज का, उसके हिसाब से उनकी पैमाइश का उनका साइज़ होना चाहिए। वही पुराने दौर के छोटे छोटे वो पाइप हैं सीवरेज के, और वो अरसा दराज से चलते आ रहे हैं। आबादी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लोगों का पानी का इस्तेमाल ज़्यादा है और पानी की निकासी उन्हीं छोटे पाइपों की बुनियाद पे हो रही है। वो कब तक निकासी होगी? वो आए दिन ब्लॉकिंग होती है, कभी महीने बाद परेशानी, कभी 2 महीने बाद परेशानी। यहाँ पे सिवाय परेशानियों के इस इलाके में मैंने आज तक कुछ नहीं देखा 15 साल। अच्छा ये बताओ मुझे कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट भी हैं आपके इलाके में? जी, फ़िल्ट्रेशन प्लांट ऐसे हैं कि जो हमारी गली के अंदर है, वो हमारे यहाँ के एक भाई हैं, मुखैर हजरात हैं, वो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत सेल्फ अपने खर्चे पे उन्होंने बनवाया। गवर्नमेंट की तरफ से हमें यहाँ करीब कोई, हाँ थोड़ा सा आगे जाके है, लेकिन वो थोड़ा सा आगे ऐसे है कि हम अपने बच्चों को नहीं भेज सकते वहाँ पर। हम अपने काम से थक के आएंगे और हम ही पानी भर के लाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चे 2-2 किलोमीटर का सफ़र करके पानी भरने के लिए नहीं जा सकते। जो यहाँ पे करीब है वो यहाँ पे एक मुखैर, यानी कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ। सर 2 किलोमीटर, हम 6 किलोमीटर से पानी, हम खास फैक्ट्री से भी पानी भर के लाते हैं जो यहाँ से कम 5 किलोमीटर दूर है। आप अंदाज़ा करें कि हम कितनी दूर से पानी भर के लाते हैं अपने बच्चों को साफ़ पानी पिलाने के लिए। हमें यहाँ पे कम से कम ज़्यादा नहीं तो कम से कम 500 मीटर के एरिया में ये फ़िल्ट्रेशन प्लांट दे दें तो हमारे लिए यही काफ़ी हो जाए। तो अच्छी कर रहे हैं जी कि अगर करीब फ़िल्ट्रेशन प्लांट मिल जाएगा तो बच्चे भी घरों से जाकर पानी जो है वो लेकर आ सकेंगे। मुखैर हज़रात की तरफ से यहाँ पे फ़िल्ट्रेशन प्लांट्स तो लगा दिए गए, मगर इंतज़ामिया फिर किधर है जिसकी ज़िम्मेदारी असल बनती है? इंतज़ामिया अगर मुखैर हज़रात पर चलनी है तो फिर ये MNAs, MPAs और ये जो DC कमिश्नर्स साहिबान बैठे हुए हैं इनको फिर घर भेज दें, फिर मुखैर हज़रात ही जो हैं वो पूरा पाकिस्तान संभाल लें और पूरा पाकिस्तान भी फिर मुखैर हज़रात ही चला लें, क्योंकि इनसे तो चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सर आप क्या कहेंगे कि किस तरह के मसाइल देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हमारा इलाका है, ये इलाका किसी को नज़र नहीं आ रहा, ये इलाका छुपा पड़ा है। अब इसमें जो लोग रह रहे हैं, जिन्होंने परचेजिंग कर ली है अपने मकानों की, वो मजबूरी है, सेल आउट भी नहीं कर सकते, इसी वजह से सीवरेज का इशू है। मेन सबसे बड़ा इशू है सीवरेज का। और उस जिसके घर के आगे पानी चला जाएगा वो दूसरा घर वाला, वो आमने सामने उनके झगड़े फसाद होंगे। इसका जो मेन हल है वो सीवरेज का है। हमें ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ रही है सीवरेज की वजह से। यहाँ मच्छर की जब मौसम चेंज होता है इतनी शिद्दत होती है मच्छरों की, और उसके बाद अगर कोई फोतकी वगैरह हो जाए, कोई परेशानी बन जाए तो उनके लिए रास्ते से गुज़रना वो मुश्किल हो जाता है। तो हमने तो पहले भी जो आते थे यहाँ MNA MP आते थे, उनसे यही रिक्वेस्ट करते थे कि हमारा मेन मसला जो है ये सीवरेज का हल कर दें।
क्योंकि सेवरेज जो उन्होंने डलवी है और वो अभी तक कामयाब नहीं हुई। और हम धक्का स्टार्ट से ही चलाते हैं, लेकिन नहीं, कोई प्लाटों में चला जाता है। अब हम आपको ले जाएंगे, इधर बहुत बड़ा प्लाट है जो सारा सेवरेज पानी उधर ही जा रहा था, लेकिन वो मालिक ने अब उसको रोक दिया है। वो क्योंकि सेल आउट करना चाहता है, लेकिन अब और हमारे लिए मुश्किलात बनेगी। पानी उधर नहीं जा रहा, पानी गलियों में आ रहा है, प्लाटों में आ रहा है, किसके घर के आगे है। मेन इशू यहाँ कल को कोई फौत की या कोई मसला बनता है परेशानी का, तो जाना आना मेहमानों के लिए या हमें भी जाना मसला बनता है। चलो फिल्टर पुराना की तो वो तो चलो जैसे ये गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे से गुजारा नहीं हो सकता। हमारी अपील है, रिक्वेस्ट भी है कि MNPO जिसको भी हम कहते रहे, वो किसी ने कुछ सुनी नहीं है। अगर आप हमारी सुनते हैं तो हमारे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारी ये सेवरेज का मसला हल कर दें। मेन इस इलाके की प्रॉब्लम सेवरेज की है, क्योंकि ये इलाका अगर 1-2-3 सालों से था, लेकिन इस इलाके को 15 साल 18 साल से ये मसला चलता आ रहा है सेवरेज का। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है। दूसरे इशू भी हैं, लाइट कम है, सिंगल फेस आ रहा है, और भी काफ़ी इशू हैं, क्योंकि हमारे फ्रंट बैक दाएं बाएं जहाँ भी हैं उन्होंने टफ टाइल सड़कें वगैरह सारी, लेकिन ये इलाके को कोई नहीं देख रहा। ना यहाँ टफ टाइल लग रही है, ना सड़कें बन रही हैं, ना बिजली पूरी है। सेवरेज का तो सेवरेज का मसला है। अब लोग खाइए बनवा रहे हैं, लेकिन वो भी इमारत के लिए नुकसान है। तो इससे हम यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि लिहाजा कि हमारी ये रिक्वेस्ट मानी जाए, कुछ इस इलाके का किया जाए, कुछ बनाया जाए, और मेन जो सेवरेज का है, ये सेवरेज का मेन मसला हल हो जाए। क्योंकि ये लाइनें जो डली थी, बिल्कुल छोटी लाइनें उन्होंने डाली थी, जिन्होंने सीधा हो चुकी हैं लाइनें, वो अब बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी हैं। आबादी ज़्यादा हो गई है। आबादी ज़्यादा होने की वजह से जाहिर सी बात है कि जो छोटी लाइनें होती हैं वो फिर नकारा हो जाती हैं, और क्योंकि पानी का फ़्लो जो है वो बढ़ जाता है। जब आवाम ज़्यादा होगी तो पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा होगा। तो इंतज़ामिया को चाहिए कि फ़ौरी तौर पर इस इलाके की जो सेवरेज का निज़ाम है उसमें ज़रा बेहतरी लाए, और उसके साथ साथ यहाँ के रोड्स बनवाए, सेवरेज लाइन्स को बड़ा करे। और फिर वापडा की जो लटकती हुई तारें वो इस वक्त बेहुदा तरीके से, बेहंगम तरीके से यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जिसका कोई सिर पैर नहीं है। तो यही रिक्वेस्ट की जाती है कि वापडा जो है पहले तो यहाँ पर बिजली पूरी करे, और उसके बाद यहाँ की जो लटकती झूलती तारें हैं उनको एक प्रॉपर निज़ाम से एक ठिकाने लगाए। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।